नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। कहा गया है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, वह चाहे माफिया डॉन हो या चाहे कोई भी हो, अगर बुरा काम करता है तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। जो अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहता है जो जुर्म के दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता था, जुर्म के दुनिया में इस तरह का साम्राज्य खड़ा करना चाहता था कि उसके इशारे पर तिनका से लेकर के आसमान तक डोले, वह अंत में खाक में मिल गया, वह अंत में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं खान मुबारक का, जिसको आज टांडा तहसील के हसवर थाना क्षेत्र अंतर्गत हर संहार, जो उसका पैतृक निवास है, वहां पर नमाजे जनाजा के साथ सुपुर्दी गए खाक कर दिया गया। पूरी जानकारी तो आप सबको है ही, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जब यह किशोरा अवस्था में प्रयाग की तरफ मूव किया था, उस समय इसके भाई जो अंडरवर्ल्ड डॉन के संपर्क में थे और अंडरवर्ल्ड डॉन के इशारे पर पूरे देश में कोहराम मचाने की ताकत रखते थे, जफर सुपारी का सपना था कि उसका भाई खान मुबारक पढ़ लिख करके कोई अधिकारी बने, इसलिए प्रयाग के रास्ते पर उसको ले गए। लेकिन प्रयाग पहुंचने के बाद जब ग्लैमर की दुनिया में वो घुसता है और देखता है किस तरह माफिया का रुतबा होता है, किस तरह माफिया का रौला होता है और किस तरह से अंडरवर्ल्ड डॉन का ताकत होता है, तो वह भी अपना पहला कदम बढ़ाया प्रयाग में। और एक शूट आउट करने के बाद वह सीधे सटीक निशाना अपना दिखाते हुए छोटा राजन, जो मुंबई में बैठ करके पूरे वर्ल्ड में कोहराम मचाते थे, उनका शार्प शूटर बन गया। जी हां, खान मुबारक की और भी ढेर सारी बातें बताएंगे, लेकिन हम एक बार फिर लेकर के चलना चाहते हैं जो कुछ घंटे पहले रस्म हुआ था कि हरदोई से उसकी लाश लाई गई यहां अंबेडकर नगर, हरदोई, जहां पर अस्पताल में उसने दम तोड़ा था और बताया जाता है कि निमोनिया के कारण उसकी मौत हुई है। वैसे अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है। हरदोई से चल करके उसके जनाजे को सबसे पहले बसखारी विकास खंड अंतर्गत मोकैया लाया गया। मकोइया, जहां पर उसके बहना का घर, बहना हमेशा इन्वॉल्व रहती थी खान मुबारक से, वहां पर जब लाया गया तो रुदन क्रंदन का दृश्य देखा गया, जो कैमरे में कैद हुआ कोहराम समझ गया। वहां पर उसको नहलाया धुलाया गया और उसके बाद फिर वहां से सीधे हर संभाल लाया गया, जो हसवर थाना क्षेत्र में है और उसका गांव है। वहां लाने के बाद वही खान मुबारक जो पहुंचता था तो कई सौ लोग शागिर्द बन करके उसके इर्द गिर्द नजर आते थे। वही खान मुबारक आज 2 दर्जन से कम लोगों के बीच में नजर आया, उसका 100, और जिसमें उसकी चाची थी और 2 बहनें के अलावा एक भांजी जो खासम खास थी और गांव के कुछ इने गिने लोग थे। कोई तस्वीर खिंचाने के लिए आतुर नहीं दिख रहा था, जिस खान मुबारक के साथ लोग तस्वीर दिखाने के लिए लालायित रहते थे। आज वह खान मुबारक जब सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, उस समय लोगों के मुंह से सहजता से निकलता था, वही खान मुबारक है जिसने हसवर क्षेत्र में कोहराम मचाया था। एक ऐसा माफिया जो बनना तो चाहता था अंडरवर्ल्ड डॉन, एक ऐसा माफिया जो जुर्म के दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता था, अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, जो बेताज बादशाह बनना चाहता था, जिसके इशारे पर सरकार से लेकर के पूरी कायनात चले, इस तरह का रुतबा रखने का सपना देख रहा था। वह माफिया सबसे पहले अगर कोहराम मचाया था तो अपने गृह क्षेत्र में मचाया था, हसवर में। हसवर में कोहराम मचाने के कारण जो स्थानीय समर्थन होता है, वह खान मुबारक को कभी मिलते हुए नजर नहीं आया। हम आपको बता रहे हैं, उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि हसवर थाना क्षेत्र में 21 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या का मुकदमा है, लूट का मुकदमा है, फिरौती का मुकदमा है, रंगदारी का मुकदमा है। अगर पूरे देश के मुकदमों की जिक्र करते हैं अलग अलग थाना क्षेत्रों में, अलग अलग जनपदों में, तो करीब 40 से अधिक मुकदमे हैं, जिसमें 21 मुकदमा सिर्फ हसवर में है। इसके अलावा टांडा में 4 है, इसके अलावा अलीगंज में 3 मुकदमा है और बसखारी
विकास खंड जहां उसके बहन का घर है वहां पर 3 मुकदमा है। सब मिलाकर के 31 मुकदमा उसका अंबेडकर नगर में है। यानी बनना चाहता था वो अंडरवर्ल्ड, लेकिन यहां पर वह अपना रुतबा दिखाना चाहता था। यही कारण है जब उसके मौत की खबर आती है तो यहां पर लोग मिठाइयां बांटते हुए नजर आए। उस परिवार में तो सबसे ज्यादा लोगों ने सुकून की सांस लिया जिनके यहां से कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले अर्थी निकली थी, जिसमें जुर्गाम मेहदी जो बहुजन समाज पार्टी का नेता, और इसके बाद ऐनुद्दीन, इसके अलावा शकील, इसके अलावा सुएब, इन सारे परिवार के लोगों ने राहत की सांस लिया। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि प्रतिशोध की आग जो उनके दिल में धधक रही थी, आज अल्लाह ने उनके इस सपने को पूरा कर दिया जो देखना चाहते थे। क्योंकि इतने लोगों की हत्याओं में खान मुबारक का हाथ होना बताया जा रहा था, वह आरोपी माना गया था। हम आपको बता दें, खान मुबारक जिसका भाई जफर सुपारी, जिसका अंडरवर्ल्ड से रिश्ता था, हम उस तरफ लेकर के आपको चलना चाहते हैं। जब जफर सुपारी को यह लगा कि खान मुबारक जुर्म के दुनिया में दाखिल हो चुका है और वो अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहता है, वह शार्प शूटर है, उसका निशाना अचूक है, वो दौड़ते हुए घोड़े के टांग में गोली मार सकता है, उड़ती हुई चिड़िया को नीचे गिरा सकता है, तो तुरंत छोटा राजन ने उसको अपने कब्जे में ले लिया और अपने लिए काम करवाना शुरू कर दिया। तमाम देशों को उसने भ्रमण किया। इस तरह बताया जाता है जफर सुपारी को ऐसा लगा कि उसका भाई उसका शागिर्द बन गया है और अब पूरे दुनिया को हम मुट्ठी में कर लेंगे। लेकिन जब वक्त बुरा आता है तो इसी तरह से होता है। जफर सुपारी आज नागपुर महाराष्ट्र के जेल में बंद है, आजीवन कारावास उसको हुआ है। और दूसरी तरफ उसके छोटे भाई जो जुर्म की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था, वो निमोनिया कि बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाती है, वो भी हरदोई जेल में। हरदोई जेल जो अभी 1 वर्ष भी नहीं पूरा हुआ है, वहां पर उसको लाया गया था। लेकिन जिस तरह का सुख भोग चुका है, जिस तरह से लग्जीरियस लाइफ जी चुका है, लग्जीरियस गाड़ी, लग्जीरियस हथियार, लग्जीरियस लाइफ, सारी लग्जीरियस जिंदगी जीने वाला व्यक्ति जब सलाखों के पीछे इतनी गर्मी में रहा तो उसका दम घुटना स्वाभाविक है। बहरहाल खान मुबारक का सुपुर्दे खाक तो हो गया, लेकिन खान मुबारक ने जो दर्द छोड़ करके गया है, जो घाव छोड़ करके गया है, तमाम परिवारों को तबाह करके गया है, फिरौती के नाम पर तमाम लोगों को जो यातनाएं दे करके गया है, रंगदारी के नाम पर तमाम छोटे छोटे व्यापारियों के साथ जिस तरह से अत्याचार करके गया है, वह याद करके सिर उठते हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा। एबीएन न्यूज प्लस हमेशा कहता है, बहरहाल खान मुबारक जैसे लोगों का जब उदय होता है तो अंत कुछ इसी तरह से होता है। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।